हदीस में है कि सूरह यासीन की बहुत सारी फजीलतें हैं और हदीस के अंदर 10 बड़ी फजीलतें हदीस यासीन शरीफ के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई भूख की हालत में सूरह यासीन पढ़े तो वो सेराब हो जाए। सहाबा इकराम जब मजलिस में जाते थे कहीं भी, अगर किसी मजलिस में उनको भूख लग जाती तो सूरह यासीन की तिलावत करते और सेराब हो जाते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई प्यासी सूरत में अगर सूरह यासीन पढ़ता है उसकी प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अगर कोई शख्स जिसके पास कपड़े न होने की सूरत में अगर वो शख्स वो पढ़ता है सूरह यासीन को, अल्लाह ताला उसको कपड़े अता करता है। यानी कि बरहना शख्स, नंगा शख्स अगर पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कपड़े अता करे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबा फरमाया कि अगर जो शख्स गैर शादीशुदा है, उसकी शादी नहीं हो रही, वो हर रोज़ सूरह यासीन की तिलावत करे, अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह उसकी शादी हो जाएगी, बेहतरीन अंदाज में उसकी शादी हो जाएगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई ऐसे जगह पे गया है, किसी दुश्मन का खौफ है, किसी हाजत का खौफ है, किसी जानवर का खौफ है, जिन्नात का खौफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह यासीन की तिलावत कर उसका खौफ भी ख़त्म हो जाए और वो खौफ से बिल्कुल ही बरी हो जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई कैद की हालत में है, जेल के अंदर है, सूरह यासीन की तिलावत करे, इंशाअल्लाह ताला वो बरी हो जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो शख्स मुसाफिर है और वो बहुत दूर जा चुका है और मुसाफिर के हालात में से बहुत सारी तकालीफ हो रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो शख्स सफ़र की हालत में सूरह यासीन पढ़े तो खैर व अमन के साथ घर पहुँचे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई करीबुल मर्ग हो, यानी कि मरने के करीब हो, उसके ऊपर यासीन शरीफ पढ़ा जाए तो उसकी मौत की और सकरात की तकलीफ़ में आसानी होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अगर कोई शख्स कोई अपने गुमशुदा चीज़ को वापस लाने के लिए सूरह यासीन पढ़ता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन की फजीलत और बरकत के बदौलत वो गुमशुदा चीज़ उसको वापस मिल जाएगी। अगर कोई शख्स गुम हो जाता है, उसके लिए सूरह यासीन पढ़ के दुआ करता है तो वो गुमशुदा शख्स भी वापस आ जाता है। गुमशुदा चीज़ के लिए पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह वो गुमशुदा चीज़ भी इंशाल्लाह उसको मिल जाएगी। अगर कोई शख्स अपनी हाजत को पूरी करने के लिए, कोई हाजत नहीं हो रहा है, कहीं उसकी शादी का मसला चल रहा है, अपनी शादी के मसले को पूरा करने के लिए फरमाया कि अगर कोई शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है तो इंशाअल्लाह ताला उसका वो काम भी, वो हाजत भी इंशाअल्लाह पूरा हो जाता है। और जो शख्स सुबह को यासीन शरीफ पढ़े, और फजीलत यासीन शरीफ में यह है कि सूरह यासीन को सुबह पढ़े, शाम तक उसके तमाम हाजात पूरे हो जाते हैं। अगर वो शाम को पढ़े तो सुबह तक उसके तमाम हाजात पूरे हो जाते हैं। इसलिए मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का कोई ना कोई दिल होता है, कुरान मुक़द्दस का दिल सूरह यासीन है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे मेरा दिल करता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। अल्लाह करीम से दुआ रब्बुल आलमीन हम सबको सूरह यासीन की तिलावत करने की और